नमस्कार। हमारे चैनल स्टडी टिप्स विथ बूपी में आप सबका स्वागत है। हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत छंद प्रकरण पढ़ रहे हैं। छंद प्रकरण के क्रम को आगे ले जाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 वर्णों वाला द्रुत विलंबितम छंद। तो देखिए द्रुत विलंबितम छंद क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें जो लक्षण है वह है द्रुत विलंबितम नभौ भरो। द्रुत विलंबितम आ है नभो भरो। तो देखिए ये क्या कहता है कि जो द्रुत विलंबितम छंद है उसके अंतर्गत आपको 4 पाद मिलेंगे। 4 पाद या 4 पंक्तियाँ या 4 चरण मिलेंगे। उसमें से प्रत्येक पंक्ति के अंतर्गत आपको 4 गण पूर्ति करनी है। कौन कौन सी? नगण, भगण, बगण, रगण। इस प्रकार से आपको चारों पंक्तियों में करना है। इस प्रकार हमारे पास प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण होने के कारण और 4 पंक्तियों में 12-12 वर्ण होने के कारण यहाँ पर 48 वर्णों वाला ये हमारे पास छंद आ जाएगा। 48 वर्ण होने के कारण अर्थात 12 वर्ण होने के कारण यह जगती जाति का छंद माना जाता है। साथ में ही इसमें जो द्रुत विलंबितम छंद है इसमें जो यति होती है वह प्रत्येक पद के अंत में होती है, यानी जो हमें रुकना होता है वह प्रत्येक पद के अंत में रुकना होता है। तो देखिए द्रुत विलंबितम छंद क्या है। देखिए सबसे पहले है द्रुत विलंबितम छंद 12। 12 का तात्पर्य 12 वर्णों वाला। आगे देखिए इसके लक्षण की तरफ चलते हैं अपन। इसका लक्षण क्या कहता है? द्रुत विलंबितम आ है, द्रुत विलंबितम आ है नभौ भरो। ये क्या कहता है? द्रुत विलंबितम यानी द्रुत विलंबितम आ है यानी कहा गया है। द्रुत विलंबितम आ है यानी द्रुत विलंबितम कहा गया है नभौ भरो। नभौ से क्या तात्पर्य है? नश्य बश्य इति नभो, अर्थात न से हो गया नगण, न से नगण, भय से भगण, फिर भय आ गया भरो में, फिर वापस आ गया भगण और फिर आ गया र यानी रगण। यानी हमारे पास जो द्रुत विलंबितम छंद है उसमें जो हमारे पास गण पूर्ति होगी वह क्रमशः होगी नगण, भगण, भगण, रगण। ये हमारे पास 4 गण पूर्ति होगी। तो इसको हम किस सूत्र से हम पहचान कर सकते हैं कि नगण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, लघु आएंगे या गुरु आएंगे। इस प्रकार हम जो सूत्र है हमारा यह माता राजभान से लगा, इस सूत्र के आधार पर हम गण पूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए नगण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। उसके अंतर आते हैं नगण जो होता है न से आप ध्यान में रख सकते हैं। इसमें जो तीनों वर्ण होंगे, जो तीनों हमारे होंगे वे तीनों ही क्या होंगे? लघु होंगे। क्या होंगे? तीनों ही लघु होंगे। तो ये तो हो गया हमारा नगण, ये हो गया नगण। फिर भगण के अंतर्गत क्या होते हैं? यह माता राज्य भा, भा में गुरु, न, न लघु, से, फिर न यानी लघु। तो भय में भी कौन सा होगा? गुरु, लघु, लघु होगा। फिर वापस से हमारे पास आएगा भगण, तो भगण में कैसा होगा? गुरु, लघु, लघु। ये हो गया हमारा। फिर हमारा हो गया रगण। रगण में क्या आएगा? गुरु, लघु, गुरु। इस प्रकार की हमें गण पूर्ति प्रत्येक पद के अंतर्गत करनी है। तो सबसे पहले हम देखिए जो हमारी जो गण पूर्ति है वह हम हमारे इसी के अंतर्गत लक्षण के अंतर्गत करके देखते हैं। देखिए होता है या नहीं होता है। सबसे पहले देखिए द्रुत, सबसे पहले देखते हैं द्रुत। तो दु ये है, तो दु ये क्या है? हर्षव है। ये र इससे पहले होगा तो ये हर्षव है, दु के ऊपर हमने कर दिया लघु। फिर हमारे पास आ गया तय, तो तय अकेला प्रयुक्त हुआ है, हर्षव है तो ये भी हो जाएगा लघु। फिर वी, क्या आ गया? वी, तो वी भी क्या हो जाएगा? लघु। ये हमारे जो तीनों वर्ण हैं ये हमारे हो गए लघु यानी नगण हो गया। फिर हमें ढूंढना है बगन। बगन के अंदर क्या? पहला गुरु, बाद में 2 वर्ण लघु ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए लय। लय क्या है? हर्षव है, लेकिन उसके आगे आधा मैं होने के कारण ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो हमने इसको कर दिया गुरु। फिर बी, बी मैं का हो गया, यानी बचा हमारे पास बी, बी में ई हर्षव है तो ये भी क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। फिर हमारे पास बच गया तय। तय अकेला प्रयुक्त हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्थिति आ गई बगन की, गुरु, लघु, लघु की। फिर आगे अगला हम जो चलते हैं उसके ऊपर वो देखिए वह क्या है? वह माँ है। माँ में, माँ में आ दीर्घ है तो हमने कर दिया गुरु। फिर मैं अकेला है पर है यहाँ पर अकेला प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ पर है में क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। ये हमने लघु कर दिया।
फिर न, न केला प्रयुक्त हुआ तो इसको भी हमने क्या दिया, लघु। तो हमारे पास स्थिति वापस वही आ गई, गुरु लघु लघु की स्थिति आ गई। फिर उसके आगे बाद में आगे चलते हैं, भऊ। भऊ, भय अकेला है लेकिन औ की मात्रा है, तो यहाँ पर भऊ क्या हो गया, दीर्घ हो गया, तो मैंने दीर्घ कर दिया। भय अकेला प्रयुक्त है, लघु हो गया, और रव, तो ये भी क्या है, दीर्घ हो गया। तो हमारे पास स्थिति आ गई S1 S की। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास नगण, नगण में हमें तीनों चाहिए थे लघु, तो ये हमारे तीनों आ गए लघु। फिर बगण में, बगण में पहला गुरु फिर दो लघु, तो पहला दो लघु, पहले गुरु फिर दो लघु, ये हमारा भगण हो गया। फिर भगण, फिर भगण में हमें क्या चाहिए, गुरु फिर दो लघु, ये हमारा हो गया। फिर अगण में गुरु लघु गुरु, तो इसमें भी हो गया गुरु लघु गुरु। इस प्रकार से हमने लक्षण को उदाहरण के रूप में समझा। फिर आगे देखिए क्या है, ये हमने इसकी चर्चा कर ली। अब आगे हम इसकी विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसकी विशेषता में क्या है, अभी हमने पढ़ा कि इसके जो प्रत्येक चरण है उसमें कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण होते हैं तो हमारे पास 4 पंक्तियाँ होगी, कुल 48 वर्ण होंगे। 48 वर्ण होने के कारण जगती जाति का छंद माना जाएगा। तो देखिए क्या है इसकी विशेषता, इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। कितने कितने वर्ण होते हैं, 12-12 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः यानी एक के बाद एक यही आना चाहिए, नगण भगण भगण रगण के रूप में लिखे जाते हैं। यानी किसके रूप में लिखे जाते हैं, नगण भगण भगण रगण के रूप में लिखे जाते हैं। यानी हमारे पास जो पंक्ति आएगी वो 12 वर्ण वाली होगी, जिसमें से क्रमशः नगण भगण भगण रगण हमारा बनना ही चाहिए। अगर ये बन रहा है तो हमारा छंद बिल्कुल सही है, अन्यथा सही नहीं है। फिर आगे देखिए, फिर छंद की कुल कितनी जातियाँ होती है, 26 जातियाँ होती है। 26 जातियाँ होने के कारण ये देखिए इसमें 12 वर्ण हैं। 12 वर्ण होने के कारण इसके कुल 48 वर्ण होंगे, और 48 वर्ण होने के कारण ये कौन सी जाति का छंद माना जाएगा, जगती जाति का छंद माना जाएगा। यानी इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होने के कारण यह जगती जाति का छंद माना जाता है। यानी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे, इसलिए यह जगती जाति का छंद माना जाएगा। फिर आगे देखिए, इसमें जो यति होती है, यानी जो हमें रुकना होता है, जो विराम लेना होता है, वह कहाँ पर होती है, वह प्रत्येक चरण के अंत में होते हैं। यानी हमें ये पूरी पंक्ति बोल दी तो माँ पे यहाँ पर रुकना है, फिर ये पंक्ति बोल दी फिर मैं है यहाँ पर रुकना है, यानी इस प्रकार हमें रुकना है। यानी जो यति होती है वह प्रत्येक चरण के अंत में होती है। आगे देखिए, अब इसके हम जो उदाहरण है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो उदाहरण है वह है विपदी धैर्यम, विपदी धैर्यम अथा अभ्युदय क्षमा, फिर यहाँ पे रुक जाना। फिर सदसी वाक्पटुता युधि विक्रम है। फिर है यशसी चारु अभिरु चिवर्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। ये हमारा हो गया श्लोक। अब इस पे देखिए हम गणपूर्ति करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए नगण, फिर चाहिए भगण, फिर वापस से चाहिए भगण, फिर चाहिए रगण। इस प्रकार की हमें 4 ये स्थिति चाहिए। तो इनके वर्ण कौन कौन से होंगे वो भी आप एक बार वापस से देख लिए। सबसे पहले चाहिए हमें तीनों लघु, फिर चाहिए गुरु लघु लघु, ये चाहिए। फिर चाहिए वापस से भगण आएगा, गुरु लघु लघु, ये चाहिए। फिर चाहिए हमें गुरु लघु गुरु, तो ये हमें चाहिए। अब देखिए हम इसमें जो गणपूर्ति है वह करते हैं। सबसे पहले है वी, ई ह्रस्व है तो यहाँ पर हमने कर दिया लघु। फिर पै अकेला प्रयुक्त हुआ है, लघु। दी ह्रस्व है तो ये भी हो गया लघु, तीनों हो गए हमारा। फिर आगे देखिए ये स्थिति बन गई हमारी, तीनों लघु आ गई, ये हमारे तीनों लघु आ गई। फिर हमारा है धे, क्या है दही, तो यहाँ पर दही क्या है, आई दीर्घ है तो इसको हमने कर दिया गुरु, क्या कर दिया, गुरु कर दिया। और आगे रे का रेफ भी है। फिर जो ये रे जिसके ऊपर लगा रहता है वह तो जो वर्ण अगर दीर्घ है तो दीर्घ रहेगा, लघु है तो लघु रहेगा, लेकिन उससे पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो ये य के ऊपर रह है तो य से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये लघु है तो लघु का लघु रह जाएगा। फिर मैं, तो मैं अकेला प्रयुक्त हुआ है तो मैं का लघु रह जाएगा। स्थिति क्या आई, गुरु लघु लघु, ये हमारा रहा गुरु लघु लघु, ये स्थिति आ गई। फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है, था क्या है, दीर्घ है लेकिन आधा बह आगे भी है तो ये दीर्घ का दीर्घ ही रह जाएगा, तो ये हमने कर दिया दीर्घ। फिर यू,
यू क्या है, ह्रस्व है, तो इसको हमने लघु कर दिया। फिर द अकेला प्रयुक्त हुआ है तो ये भी लघु हो जाएगा। तुम्हारे पास स्थिति आ गई गुरु लघु लघु, ये आ गया गुरु लघु लघु की स्थिति आ गई। फिर है ये यहाँ पर क्या है, दीर्घ है, ए की मात्रा लग गई, यानी ए आई ओ औ, ये चारों किस में आती हैं, दीर्घ में आते हैं, ए ओ आई औ। तो यहाँ पर मात्रा कौन सी है, ए, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ही हो जाएगा, तो हमने इसको कर दिया दीर्घ। फिर छ, छ क्या है, जो संयुक्त वर्ण है, तो यहाँ पर जो संयुक्त वर्ण है, देखिए जो छ होता है वह बनता है क और श के योग से। जो क होता है वह आधा होता है और श पूरा होता है। तो जो क है, क उससे जो पहले वाला वर्ण वो तो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, यानी दीर्घ हो जाएगा, और जो श बचा हुआ है वह अकेला प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर छ, यहाँ पर हमें इसको दीर्घ नहीं करना, लघु ही मानना है, क्योंकि इसमें क था, अगर ये पहले क्या है, ये दीर्घ है, अगर ये केवल ये होता तो ये आधा वर्ण यहाँ पर आगे होने के कारण ये दीर्घ हो जाता, लेकिन ये पहले से दीर्घ है तो ये तो दीर्घ रह गया, और छः में जो क था वो तो आगे वाले में मिल जाता, लेकिन आगे नहीं है, तो यहाँ पर छः में बचा हुआ क्या, श, तो इसको हम कर देंगे लघु, यानी छः में क्या हो जाएगा, लघु हो जाए, क्योंकि छः की कैसे बनता है, क और मूर्धन्य स से बनता है, तो क कट जाएगा और श बचा हुआ, तो वह क्या बन जाएगा, लघु बन जाएगा। फिर हमारे पास माँ, माँ क्या है, आ की मात्रा दीर्घ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। हमारे पास स्थिति आ गई S1 S की। देखिए हम शुरू से वापस की सारी स्थिति देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास तीनों लघु आए, लघु आए यानी नगण बन गया। फिर आया गुरु लघु लघु, ये गुरु लघु लघु आ गया। फिर हमें चाहिए गुरु लघु लघु, ये गुरु लघु लघु आ गया। फिर हमें चाहिए गुरु लघु गुरु, तो ये आ गया गुरु लघु गुरु, ये आ गया। फिर आगे चलते हैं दूसरी पंक्ति में, दूसरे पद में या चरण में। देखिए सदसी, स अकेला प्रयुक्त है लघु, द अकेला प्रयुक्त हुआ है लघु, फिर सी ह्रस्व ई है तो ये भी लघु हो जाएगा। ये तीनों हमारे क्या हो गए, लघु हो गया, ये बन गया हमारा नगण। फिर है वाह, वाह क्या है, दीर्घ है, लेकिन आगे कै भी है आधा, तो ये क्या रह जाएगा, दीर्घ का दीर्घ ही रह जाएगा, तो हमने इसको कर दिया दीर्घ। फिर उसके बाद बचा हमारा पै, पै क्या अकेला प्रयुक्त हुआ है, ये लघु कर दिया। फिर टू, टू में ऊ क्या है, ह्रस्व है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लघु ही हो रह जाएगा। हमारे पास स्थिति आएगी गुरु लघु लघु, ये हमारा बन गया भगण। फिर हमारा आगे देखते चलते हैं, आगे हमारा है ता, ता क्या है, आम दीर्घ है, तो ये इसको लघु गुरु, क्षमा गुरु, यू में ऊ ह्रस्व है, तो ये हमने कर दिया लघु, धी में ई ह्रस्व है, तो इसको भी कर दिया हमने लघु। वापस वही स्थिति आ गई गुरु लघु लघु, ये हमारा बन गया बघन। फिर वी, वी यहाँ पर क्या है, ह्रस्व है, लेकिन आगे रे का कै में संयोग हुआ है, तो ये वी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, वी दीर्घ हो जाएगा, तो हमने वी को दीर्घ कर दिया। कै जिसमें संयोग हुआ उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो कै ह्रस्व का ह्रस्व रह जाएगा। मैं अकेला प्रयुक्त हुआ है लघु होगा, लेकिन आगे विसर्ग होने के कारण यह दीर्घ हो जाएगा, तो हमारी स्थिति बन गई गुरु लघु गुरु। वापस पूरे पद को देखते हैं। देखिए सबसे पहले तीन लघु, यानी ये हमारे बन गया नगण, ये रहा। फिर है गुरु लघु लघु, ये हमारा बन गया बघन, ये रहा। फिर हमें वापस से बघन गुरु लघु लघु, बघन बन गया। फिर S1 S गुरु लघु गुरु, तो ये हमारा बन गया रगण, ये बन गया रगण। फिर आगे चलती है तीसरी पंक्ति में, यशसी, यह ह्रस्व, श ह्रस्व लघु, और सी में भी ई ह्रस्व है, तो ये भी तीनों बन गए, ये हमारा बन गया नगण। फिर चा, चा क्या है, दीर्घ है, आ दीर्घ है, तो इसको हमने कर दिया गुरु, तो ये हो गया गुरु। फिर है भी, भी क्या है, ह्रस्व है, तो इसको हमने ह्रस्व कर दिया। फिर रू, रू, ये रू भी ह्रस्व है, अगर ऊ नीचे से ये घुमा हुआ रहता तो ये दीर्घ होता, ये क्या है, ह्रस्व है, तो ये हमने कर दिया लघु। स्थिति आ गई गुरु लघु लघु, ये रहा गुरु लघु लघु, भगण बन गया। फिर उसके बाद चलते हैं ची, ह्रस्व ची, लेकिन आधा वह आगे होने के कारण ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो हमने इसको दीर्घ कर दिया, वह शामिल हो गया। फिर रे हो गया, फिर बचा हमारे पास ये के ऊपर रह, यानी इससे पहले वाला ही दीर्घ होगा, वह भी है तो भी दीर्घ हो गया, अगर रह होता तो भी दीर्घ हो जाता, ये दीर्घ कर दिया। फिर यह अकेला प्रयुक्त हुआ है, ये लघु। फिर स अकेला है, ये भी लघु। स्थिति आ गई S11, यानी गुरु लघु लघु की, तो ये हमारा बन गया वापस भगन। फिर है नम, क्या है, नम, न के आगे मैं
ऊपर जो अनुस्वार है जिसके कारण ये न क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो ये हमने इसको कर दिया दीर्घ। फिर आगे श्रु, क्या है, श्रु। तो ये हमारा देखिए ये श्रु की कैसी बनती है, से और रे से बनती है। से तालव्य से और ये आधा रह गया और फिर बन गया हमारा रे। तो जो स है ये इसकी वजह से ये दीर्घ हो जाएगा, ये पहले वाला वर्ण मैं भी था ऊपर, और फिर बचा हमारे पास रे, अकेला रे बचा, और ऊ क्या है, ह्रस्व है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। फिर तौ दीर्घ है, ए ओ ऐ औ आ जाए, तो इसको दीर्घ ही करना है, तो इसको हमने दीर्घ कर दिया। हमारे पास स्थिति आ गई रगण की, गुरु लघु गुरु, ये हमारा वर्ण बन गया। अंतिम पंक्ति में देखिए क्या है, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। देखिए सबसे पहले देखिए प्र, क्या है, प्र। तो जैसे देखिए ये हमारा हो गया लघु, ये क्या हो गया, लघु। फिर क्री, तो इसमें कै का, इसमें जो क्या है, संयोग है। देखिए पै के बाद ये री आएगा, कै के नीचे जो री है, री भी क्या है, ह्रस्व में आते हैं, ए ई उ री, ये पांचों वर्ण ह्रस्व होते हैं। आ ई दीर्घ उ, जिसको उ बोलते हैं। फिर ए ओ आई औ, ये सभी दीर्घ के अंतर्गत आते हैं। तो आगे री है तो ये लघु का लघु रह जाएगा, कै के अंदर जुड़ा है इसलिए कै भी क्या है, लघु का लघु रह जाएगा। फिर ती, ये भी ह्रस्व ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लघु हो गया। तो ये तीनों लघु हो गए। फिर उसके बाद सी, सी ह्रस्व है लेकिन आधा द है आगे, तो ये हो गया गुरु, इसको कर देंगे हम गुरु, तो ये हो गया गुरु। फिर द, द से धनुष वाला यहाँ पर ये पूरा है, और द ये ह्रस्व है, तो ये क्या हो जाएगा, लघु हो गया। फिर उसके बाद मी ह्रस्व है, ये मी हो गया, ये हमारा बन गया भगण। फिर दम, दम गुरु हो जाएगा हमारा यहाँ पर, गुरु, ही ह्रस्व, मैं ह्रस्व, S11 वापस से भगण। फिर हा, हा में हो जाएगा गुरु। फिर माँ में गुरु, और ना में भी गुरु, ये हमारा हो गया, ये हमारा बन गया। ये हमारा जो वर्ण था पूरा बन गया। तो इस प्रकार से हम जो हमारा जो ये छंद है द्रुत विलंबितम, इसमें हम गण पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये जो पूरा वीडियो है उससे उम्मीद है आपने ध्यान से देखा होगा, आपने बिल्कुल अच्छे से गण पूर्ति की होगी। तो ये द्रुत विलंबित छंद हमारा आज यहीं पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।